तुम कितनी देर और रुकोगे? कितना और इंतजार करोगे? एक पल, एक मिनट, एक घंटा, कल तक, अगले हफ्ते तक, अगले महीने तक। जीवन किसी का इंतजार नहीं करता। समय नदी की तरह बहता है। तुम चाहे ठहरो या सोचते रहो, नदी अपना रास्ता बनाती रहती है। प्रश्न यह है कि तुम कब बहना शुरू करोगे, कब पहला कदम उठाओगे, कब अपने भीतर छिपी उस ताकत को पहचानोगे जो तुम्हें आगे ले जाने के लिए तड़प रही है। महान लोग इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने रुकने का चुनाव नहीं किया, उन्होंने बस शुरू किया। वो चाहे दुख में हो या सुख में, वो चल पड़े। उनके लिए महत्वपूर्ण था केवल एक ही सत्य, शुरुआत। तुम सोचते रहते हो कि सही समय आएगा, पर सही समय कभी नहीं आता। सही समय वही है जो अभी है। तुम्हारा डर तुम्हें रोकता है, तुम्हारा आलस तुम्हें बांधता है, पर अगर तुम एक कदम रख दो तो देखोगे कि सारे बंधन गिरने लगे हैं। मन हमेशा तुम्हें बहकाएगा, वो कहेगा आज मत करो, कल कर लेना, थोड़ा और आराम कर लो, थोड़ा और सोच लो। लेकिन यह वही आवाज है जो तुम्हें कभी आगे बढ़ने नहीं देती। अगर तुम अपने मन पर काबू नहीं पाते तो मन तुम्हें नियंत्रित करेगा, और जब मन तुम्हें नियंत्रित करता है तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने मन को साधो, और मन को साधने का केवल एक मार्ग है, करना, काम करना, कदम बढ़ाना। जब तुम असुविधा को स्वीकार करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन मजबूत होता है। असुविधा ही असली शिक्षक है, वही तुम्हें ढालती है, वही तुम्हें गढ़ती है। जब कठिनाइयां आती हैं तो अधिकतर लोग भाग जाते हैं। वे सोचते हैं यह मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन जिसने यह समझ लिया कि कठिनाई ही रास्ता है, वो कभी नहीं रुकता। सोचो कितनी दीवारें तुम्हारे सामने हैं, डर की दीवार, आलस की दीवार, शंका की दीवार, लेकिन इन दीवारों के पार ही तुम्हारा भविष्य है। अगर तुम चलते रहोगे तो एक एक कर सारी दीवारें गिर जाएंगी। हर इंसान कुछ चाहता है, हर आत्मा में एक प्यास है, हर कोई उत्कृष्टता चाहता है, पर प्रश्न है तुम इसके लिए क्या सहने को तैयार हो, कितनी तपस्या कर सकते हो, कितनी बार गिरकर फिर उठ सकते हो। अगर तुम्हारा लक्ष्य केवल एक कल्पना है, अगर उसमें तुम्हारा दिल नहीं है, अगर वह तुम्हें भीतर से जीवित नहीं करता तो छोड़ दो। बेहतर है कि जल्दी छोड़ दो। लेकिन अगर तुम्हें गहराई से पता है कि यही तुम्हारा मार्ग है, तो फिर धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। धैर्य और लचीलापन, बार बार गिरकर उठना, थकान के बीच चलना, आंसुओं के बीच मुस्कुराना, और यह जानना कि यह समय भी बीत जाएगा। हर अंधेरा बदलता है, हर तूफान थमता है, हर रात सुबह में बदल जाती है। अगर तुम टिके रहते हो तो तुम अपने भीतर छुपी उस रोशनी को देखोगे जो हमेशा से वहां थी। तुम्हें अपने सपनों के लिए सहना होगा, तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा, और यह संघर्ष ही तुम्हें गढ़ेगा। आराम क्षेत्र में रहोगे तो नष्ट हो जाओगे। सुविधा केवल क्षणिक सुख देती है, पर सफलता तुम्हें उसी असुविधा से मिलेगी जिससे तुम भागते हो। सफलता कोई आरामदायक यात्रा नहीं है, यह आग में चलने जैसी है, यह कांटों पर चलने जैसी है, पर वही आग तुम्हें शुद्ध करती है, वही कांटे तुम्हें जागरूक करते हैं। इसलिए अगर तुम सचमुच आगे बढ़ना चाहते हो तो असुविधा को गले लगाओ, अपने मन को अनुशासन दो, और अनुशासन ही तुम्हारी असली स्वतंत्रता है। हर संघर्ष एक अवसर है। तुम सोचते हो संघर्ष बाधा है, लेकिन सच यह है कि संघर्ष ही तुम्हें गढ़ता है। बिना संघर्ष के इंसान अधूरा है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों से गुजरकर ही चमकती है। लोग अक्सर भाग जाते हैं, वे चाहते हैं कि जीवन आसान हो, पर आसान जीवन केवल सतही होता है। गहराई उसी में आती है जब तुम मुश्किलों का सामना करते हो। धैर्य का अर्थ है चालू रहना, टिके रहना, भले ही तूफान हो, भले ही आंधी हो। धैर्य का अर्थ है कदम दर कदम चलते जाना। कोई भी यात्रा पहले दिन में पूरी नहीं होती, एक एक कदम से रास्ता बनता है। आज तुम चलोगे तो कल रास्ता बनेगा, आज तुम गिरोगे तो कल और मजबूत हो उठोगे। अनुशासन वही शक्ति है जो इंसान को स्वतंत्र बनाती है। बिना अनुशासन जीवन दिशाहीन है, मन तुम्हें इधर उधर भटकाता रहेगा। कभी यह कहेगा आराम करो, कभी यह कहेगा डर बहुत बड़ा है, कभी यह कहेगा अभी समय नहीं आया। लेकिन अनुशासन कहता है अभी उठो, अभी करो,
चाहे मन माने या न माने। सच्चा साधक वही है जो मन की आवाज नहीं सुनता, बल्कि अपने भीतर की गहरी पुकार को सुनता है। वह पुकार कहती है, करो, आगे बढ़ो, मत रुको। तुम्हारा हर दिन एक चुनाव है, या तो तुम अपने आलस को चुनोगे या अपने अनुशासन को, या तो तुम बहाने बनाओगे या अपने भीतर की शक्ति को जगाओगे। सच तो यह है कि तुम्हें बार बार वही काम करना होगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। यही असली साधना है। आराम से उठकर ध्यान करना आसान है, लेकिन जब नींद हावी हो और फिर भी तुम ध्यान करते हो, यही असली अनुशासन है। इसी तरह काम करना जब मन करे, यह कोई बड़ी बात नहीं है। काम करना जब मन न करे, यही सच्चा बल है। हर दिन तुम अपनी आत्मा को गढ़ते हो, या तो तुम उसे आलसी और कमजोर बनाते हो या अनुशासित और शक्तिशाली। यह चुनाव हर क्षण तुम्हारे हाथ में है। अनुशासन केवल एक आदत नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। यह तुम्हें साधारण से असाधारण बनाता है। यह तुम्हें भीड़ से अलग करता है। जो लोग अपने भावनाओं के गुलाम हैं, वे कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। स्वतंत्र वही है जो अपने मन पर काबू पा ले, जिसने अपने भीतर की बेचैनियों को शांत करना सीख लिया। अनुशासन तुम्हें वह शक्ति देता है जिससे तुम अपने सपनों को वास्तविकता बना सकते हो। सपने देखने में आनंद है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पसीना, त्याग और निरंतरता चाहिए। जीवन पूछता है तुमसे हर दिन, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम कदम बढ़ाने वाले हो? क्या तुम गिरकर फिर उठने का साहस रखते हो? अगर तुम्हारा उत्तर हाँ है तो रास्ता खुलता चला जाएगा। अगर तुम्हारा उत्तर ना है तो जीवन तुम्हें वहीं छोड़ देगा जहां तुम अभी हो। अनुशासन केवल बाहरी काम नहीं है, यह भीतर की साधना है। यह तुम्हें शांत भी करता है और मजबूत भी। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तो पूरा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। दर्द से भागो मत। दर्द कोई शत्रु नहीं है। दर्द एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई दिखाता है। जब दिल टूटता है, जब सपने अधूरे रह जाते हैं, जब असफलता बार बार सामने आती है, तो यह संकेत है कि जीवन तुम्हें नया आकार देना चाहता है। जो इंसान दर्द से डरता है वह कभी अपनी शक्ति नहीं जान पाता, क्योंकि शक्ति हमेशा तकलीफ के पार मिलती है। जैसे बीज को मिट्टी के अंधेरे को चीरना पड़ता है ताकि वह प्रकाश में आ सके, वैसे ही तुम्हें संघर्ष सहना होगा ताकि तुम अपने असली स्वरूप में खिल सको। कोई भी महान आत्मा बिना पीड़ा के जन्मी नहीं। हर महापुरुष ने कठिनाइयों का रस पिया है और उसी रस ने उन्हें अमर बनाया है। लोग पूछते हैं, मैं दुखी क्यों हूं? मुझे इतनी मुश्किलें क्यों मिल रही हैं? पर असली सवाल यह होना चाहिए, मैं इस दुख से क्या सीख रहा हूं? ये कठिनाई मुझे कौन सा नया रूप दे रही है? दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, दर्द तुम्हें मजबूत करने आया है। दर्द तुम्हें सतही नहीं, गहरा बनाने आया है। अगर तुम इस पीड़ा से भाग जाओगे तो यह बार बार लौटेगी, लेकिन अगर तुम इसे गले लगा लोगे तो यह तुम्हें रूपांतरित कर देगी। यही जीवन का रहस्य है। सुख तुम्हें सुला देता है, दुख तुम्हें जगा देता है, आराम तुम्हें कमजोर करता है, कठिनाई तुम्हें निखार देती है। जब चोट लगती है तो घाव धीरे धीरे भरता है और हर घाव तुम्हें नया अनुभव दे जाता है। हर घाव तुम्हारी आत्मा पर एक नया रंग चढ़ा देता है। सबसे बड़ी कहानियां उन्हीं की हैं जिन्होंने दर्द को अवसर बना लिया, जिन्होंने आंसुओं को शब्दों में बदला, जिन्होंने असफलताओं को सीढ़ियों में बदला, जिन्होंने संघर्ष को साधना बना लिया। सच्चा साधक वही है जो अपने दर्द को छुपाता नहीं, बल्कि उसे देखता है, उसे समझता है और फिर उसे पार कर जाता है। दर्द तुम्हें कह रहा है, उठो, बदलो, आगे बढ़ो। तुम्हें केवल सुनना है, तुम्हें केवल स्वीकार करना है। जो दुख को नकारते हैं वे अधूरे रह जाते हैं, जो दुख को स्वीकार करते हैं वे परिपूर्ण बन जाते हैं। रूपांतरण का पहला कदम है दुख को हाँ कहना। जैसे ही तुम हाँ कहते हो, तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। यह ऊर्जा तुम्हें धीरे धीरे कमजोरी से ताकत की ओर ले जाती है। दर्द को दबाने की कोशिश मत करो, उसके साथ बैठो, उसे महसूस करो। वह तुम्हें वही सिखाएगा जो कोई गुरु नहीं सिखा सकता। यह मत सोचो कि संघर्ष तुम्हारा शत्रु है। संघर्ष ही तुम्हारा शिक्षक है, संघर्ष ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। और जो इस शिक्षक को सम्मान देता है वही जीवन की असली शिक्षा पाता है। इच्छा शक्ति कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर जन्म लेती है।
तुम्हारा मन बार बार हार मानना चाहता है, कभी थकान के नाम पर, कभी बहानों के नाम पर, कभी डर के नाम पर। लेकिन तुम्हारा हृदय जानता है कि रुकना मौत है और आगे बढ़ना जीवन। सच्ची शक्ति वही है जब तुम थक चुके हो, जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं बचा और फिर भी तुम आगे बढ़ते हो। यही इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति का अर्थ है अपने आप को आदेश देना और फिर उस आदेश को मानना। यह आत्मा की वह ज्वाला है जो अंधेरे में भी जलती रहती है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना आलसी मन है। और सबसे बड़ा मित्र भी कोई और नहीं, उसका अडिग मन है। जब भीतर से आवाज आती है आज मत करो, कल कर लेना, तो इच्छा शक्ति वही है जो कहती है नहीं, अभी करना है। यह शक्ति तुम्हें साधारण से असाधारण बनाती है। भीड़ तुम्हें कहेगी कि आसान रास्ता चुनो, लेकिन इच्छा शक्ति तुम्हें मजबूर करेगी कठिन रास्ता चुनने के लिए, क्योंकि वही कठिन रास्ता तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगा। अडिग मानसिकता का अर्थ है लगातार प्रहार करना। फिर चाहे सामने पहाड़ हो या आग का दरिया, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें थकना नहीं है, तुम्हें हार माननी नहीं है। जब बार बार असफलता सामने आती है तो साधारण इंसान टूट जाता है, लेकिन इच्छा शक्ति वाला इंसान उसी असफलता को सीढ़ी बना लेता है। हर गिरावट उसे और मजबूत करती है, हर चोट उसे और साहसी बनाती है। किसी युद्ध में सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं होते, सबसे बड़ी ताकत होती है अडिग मन। एक ऐसा मन जो कहता है मैं पीछे नहीं हटूंगा। जीवन भी एक युद्ध है, हर दिन तुम्हें लड़ना है, कभी अपने आलस से, कभी अपने डर से, कभी अपने पुराने घावों से। और इस युद्ध में जीतने के लिए तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति को तलवार बनाना होगा, तुम्हें अपने धैर्य को ढाल बनाना होगा, तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को कवच बनाना होगा। अडिग मन का अर्थ है परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम अपनी राह से नहीं हटते। दुनिया चाहे हंसे, लोग चाहे रोकें, मुश्किलें चाहे डराएं, तुम कहते हो मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा। यही दृढ़ संकल्प तुम्हें वहां ले जाएगा जहां केवल कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। भीड़ हमेशा हार मानती है, लेकिन साधक हमेशा लड़ता है। इच्छा शक्ति ही वह चाबी है जो हर दरवाजा खोल देती है। इच्छा शक्ति ही वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। और अडिग मन ही वह शक्ति है जो तुम्हें असंभव को संभव बनाने में सक्षम बनाती है। अनुशासन जंजीर नहीं है, अनुशासन वह कुंजी है जो तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी आजादी तक ले जाती है। लोग सोचते हैं अनुशासन का मतलब है बंधन, लेकिन सच्चाई उलट है। जो अनुशासित है वही सचमुच स्वतंत्र है। जो मन के गुलाम है वही कैदी है। जब तुम अनुशासित होते हो तो तुम अपने समय के मालिक बन जाते हो। तुम्हारा मन तुम्हें खींच नहीं सकता, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें बहका नहीं सकती। तुम तय करते हो कब उठना है, कब काम करना है, कब रुकना है। हर महान काम छोटे छोटे रोजाना के चुनावों से बना है। हर आदत तुम्हारे भविष्य को गढ़ रही है। अगर तुम्हारी आदतें ढीली हैं तो तुम्हारा जीवन भी ढीला होगा। अगर तुम्हारी आदतें सशक्त हैं तो तुम्हारा जीवन भी सशक्त होगा। सच्चा अनुशासन है वही काम करना जिसका वादा तुमने खुद से किया था, चाहे मन करे या न करे। हर सुबह जब तुम उठते हो तो जीवन तुम्हें एक सवाल पूछता है, आज तुम अपने आप को कितना गढ़ोगे? तुम्हारा उत्तर तुम्हारी आदतों में छिपा है। अगर तुम टालते हो, अगर तुम बहाने बनाते हो, अगर तुम आराम चुनते हो तो तुम धीरे धीरे अपने ही सपनों से दूर जाते हो। लेकिन अगर तुम कहते हो मन नहीं मान रहा फिर भी करूंगा, तो तुम हर दिन अपने सपनों के और पास पहुंचते हो। अनुशासन का अर्थ है अपने भावनाओं के ऊपर उठ जाना। भावनाएं बदलती रहती हैं, कभी उत्साह, कभी आलस, कभी डर, कभी जोश। अगर तुम भावनाओं के पीछे भागोगे तो कभी भी स्थिर नहीं रह पाओगे। पर जब तुम अनुशासन को पकड़ते हो तो तुम भावनाओं के तूफान में भी स्थिर खड़े रहते हो। यही स्थिरता तुम्हें वह स्वतंत्रता देती है जो और किसी से नहीं मिल सकती। सोचो, जब तुमने शरीर को काबू में ले लिया, जब तुमने मन को काबू में ले लिया, तो अब तुम्हें कौन रोक सकता है? कोई नहीं। अनुशासन केवल काम करने में नहीं है, यह तुम्हारे खाने में है, यह तुम्हारे सोने जागने में है, यह तुम्हारी संगत में है, यह तुम्हारी हर छोटी बड़ी आदत में है। हर आदत एक बीज है, वह बीज कल पेड़ बनेगा और उस पेड़ की छाया में तुम रहोगे। अगर आदत अच्छी है तो छाया शांति देगी, अगर आदत बुरी है तो छाया विषैली होगी। सफलता कोई बड़ी छलांग नहीं है,
सफलता छोटे छोटे अनुशासित कदमों का नाम है। हर दिन की जीतें जुड़कर जीवन की सबसे बड़ी जीत बनती हैं। जो इंसान अनुशासित है उसे किसी प्रेरणा की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका अनुशासन ही उसकी प्रेरणा है। वह जानता है काम करना है तो करना ही है। अनुशासन धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जगाता है। यह तुम्हें साधारण से अलग करता है। भीड़ को आदतें नियंत्रित करती हैं, लेकिन साधक अपनी आदतों को नियंत्रित करता है। अनुशासन तुम्हें कैद नहीं करता, अनुशासन तुम्हें मुक्त करता है। क्योंकि जब तुम अपने ऊपर नियंत्रण पा लेते हो तो कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। फोकस वह शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। बिना फोकस के जीवन तीर की तरह है जो कभी निशाने पर नहीं लगता। तुम्हारा मन बहुत चंचल है, वह एक जगह टिकता नहीं। कभी वह तुम्हें सोशल मीडिया की तरफ खींचता है, कभी वह तुम्हें दूसरों की बातों में उलझा देता है, कभी वह तुम्हें भविष्य की चिंता में फंसा देता है और कभी अतीत के बोझ में डुबो देता है। अगर तुम मन के पीछे भागते रहे तो तुम्हारा जीवन केवल भटकाव में गुजर जाएगा। तुम्हारे पास ऊर्जा है, तुम्हारे पास समय है, लेकिन सब व्यर्थ चला जाएगा। महानता कभी बिखरे हुए मन से पैदा नहीं होती। महानता हमेशा एकाग्रता से जन्म लेती है। फोकस का अर्थ है जो काम अभी तुम्हारे सामने है उसमें पूरी तरह डूब जाना, न इधर न उधर, सिर्फ इस क्षण में रहना। ध्यान दो, जब बच्चा खेलता है तो उसका पूरा मन उसी खेल में होता है। वह भूल जाता है कि दुनिया में और क्या हो रहा है। यही मासूम फोकस तुम्हें चाहिए। तुम्हें अपने काम, अपने सपने में वैसा ही खो जाना है। डिस्ट्रैक्शन हमेशा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। वह तुम्हें बुलाता है, वह तुम्हें बहकाता है, वह कहता है यह आसान है, यह मज़ेदार है, थोड़ा समय यहाँ बिता लो। लेकिन फोकस कहता है नहीं, रास्ता यही है, मंजिल यही मिलेगी। तुम्हें चुनाव करना है, या तो डिस्ट्रैक्शन का दास बनो या फोकस का साधक। जिस दिशा में तुम अपनी ऊर्जा लगाते हो उसी दिशा में जीवन तुम्हें आगे बढ़ाता है। अगर तुम हर दिन बिखरे रहोगे तो सालों बाद भी वहीं खड़े रहोगे, लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा भी एक ही दिशा में चलते रहोगे तो चमत्कार हो जाएगा। फोकस कोई जादू नहीं है, यह साधना है, यह अभ्यास है। हर दिन अपने मन को वापस खींचना पड़ता है। बार बार वह भागेगा, बार बार तुम्हें उसे लाना होगा। यही अभ्यास धीरे धीरे शक्ति बन जाता है। एक नदी को देखो, जब उसका पानी बिखरा रहता है तो वह केवल गीला करता है, लेकिन जब वही पानी बहता है, एक धार बनाता है, तो चट्टानों को भी काट देता है। यही है फोकस। तुम्हें भी अपनी ऊर्जा को धार बनाना है। तुम्हें अपनी दिशा तय करनी है और फिर उस दिशा में लगातार चलते जाना है। दुनिया चाहे शोर मचाए, लोग चाहे मजाक उड़ाएं, मन चाहे बार बार भागे, तुम्हें लौटकर वापस अपने पथ पर आना है। फोकस का अर्थ है अपने भीतर मौन पाना, क्योंकि मौन में ही तुम स्पष्ट हो पाते हो। शोर में हमेशा भटकाव है, मौन में हमेशा दिशा है। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के खेल का हिस्सा है। तुम अगर केवल सफलता चाहते हो और असफलता से डरते हो तो तुम कभी पूरे नहीं हो पाओगे। सफलता फूल है, असफलता उसकी खाद है। बिना असफलता के सफलता कभी नहीं खिलती। हर इंसान असफल होता है, पर फर्क यह है कोई असफलता को अंत समझ लेता है और कोई असफलता को शुरुआत बना लेता है। याद रखो, सफलता अंतिम मंजिल नहीं है, असफलता भी स्थायी नहीं है। दोनों केवल अनुभव है, दोनों केवल शिक्षक है। अगर तुम केवल जीत पर ही टिके रहोगे तो हार से डर जाओगे, लेकिन जब तुम समझ जाओगे कि हार भी एक उपहार है तो डर मिट जाएगा। जीवन संतुलन चाहता है, रात और दिन का संतुलन, सुख और दुख का संतुलन, जीत और हार का संतुलन। अगर तुम केवल एक को चुनना चाहो तो तुम्हारा जीवन अधूरा रह जाएगा। सफलता का असली अर्थ यह नहीं कि लोग तुम्हें तालियां दें। सफलता का अर्थ है तुम अपने भीतर संतुष्ट हो, तुमने अपनी पूरी कोशिश की, तुमने अपने हृदय की पुकार को सुना। चाहे लोग समझें या न समझें, तुम्हें शांति है कि तुमने अपने सत्य का पालन किया। और असफलता का असली अर्थ यह नहीं कि तुम हार गए। असफलता का अर्थ है जीवन ने तुम्हें एक और मौका दिया और कहा फिर से प्रयास करो, इस बार और गहराई से। कभी सोचो, अगर जीवन में केवल जीत ही होती तो तुम क्या सीखते? कुछ नहीं। सीख हमेशा हार से आती है। जीत तो केवल एक उत्सव है। संतुलन का अर्थ है जीत पर भी शांत रहना और हार पर भी शांत रहना।
न अहंकार में डूबना, न निराशा में गिरना। साधक वही है जो दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है। उसके लिए सफलता मिठास है और असफलता औषधि है। एक आनंद देती है, दूसरी शक्ति। सफलता और असफलता दोनों गुजर जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति संतुलन पा लेता है उसकी आंतरिक शांति कभी नहीं गुजरती। असली सफलता वही है जो तुम्हें भीतर से स्वतंत्र बना दे, जो तुम्हें भीड़ से मुक्त कर दे, जो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से मिला दे। जीवन कोई दौड़ नहीं है, जीवन एक नृत्य है, और इस नृत्य में कभी तुम आगे हो, कभी पीछे, कभी कदम सही पड़ते हैं, कभी उलझ जाते हैं, लेकिन नृत्य चलता रहता है। इसीलिए सफलता को सिर पर मत चढ़ाओ, असफलता को दिल पर मत लो। दोनों का स्वाद लो, दोनों से सीखो और आगे बढ़ते रहो। कृतज्ञता वह भावना है जो तुम्हें अधूरेपन से पूर्णता की ओर ले जाती है। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो जीवन अचानक हल्का हो जाता है। दुख कम नहीं होते, लेकिन उनका बोझ मिट जाता है। देखो, अपने चारों ओर सांसें चल रही हैं, हृदय धड़क रहा है, सूरज उग रहा है, पक्षी गा रहे हैं। ये सब चमत्कार हैं, पर हम इन्हें अनदेखा कर देते हैं। कृतज्ञता का अर्थ है इन छोटे छोटे चमत्कारों को देखना, मान लेना कि जीवन ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है और उसी भावना से आगे बढ़ना। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम शिकायत से मुक्त हो जाते हो, तुम्हारा मन शांत हो जाता है, और तभी तुम बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना भी मुस्कान से कर पाते हो। जागरूकता का अर्थ है अभी में जीना, न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता, सिर्फ यह क्षण। याद रखो, जीवन हमेशा अभी में है। कल केवल एक कल्पना है, बीता हुआ कल केवल एक स्मृति है। सच्चा जीवन अभी है। जब तुम जागरूक होते हो तो तुम्हारा हर कदम ध्यान बन जाता है, तुम्हारी हर सांस प्रार्थना बन जाती है, तुम्हारी हर नजर कृतज्ञता बन जाती है। आंतरिक शांति बाहर कहीं नहीं है, वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम जितना बाहर खोजते हो उतना ही खो जाते हो। जैसे ही तुम भीतर लौटते हो तुम्हें मौन मिलता है, वह मौन ही तुम्हारी असली शक्ति है। याद रखो, शांति का अर्थ समस्याओं का अंत नहीं है, शांति का अर्थ है समस्याओं के बीच भी स्थिर रहना। तूफान हो सकता है, लेकिन भीतर मौन का आकाश है। जीवन का सार यही है, कृतज्ञता, जागरूकता और शांति। अगर यह तीनों तुम्हारे पास हैं तो सफलता अपने आप आएगी, शक्ति अपने आप जागेगी और जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो आज से शिकायत छोड़ो, आज से ध्यान दो, आज से भीतर लौटो, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए वह सब तुम्हारे भीतर ही है।